दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि गणगौर व्रत के व्रत में भूलकर भी यह 10 गलतियां मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा आपका बर्बाद। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिस पर भगवान शिव और माता गौरी का व्रत किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और विशेषकर कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह गणगौर व्रत रखा जाता है। लेकिन इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी स्त्रियों को और साथ ही साथ अविवाहित कन्याओं को करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती हैं, तो गोरा माता उसे अखंड सौभाग्य का वर देती है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। देखिए, कई लोग होते हैं जो व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और सभी वह कार्य करते हैं जो कि इस व्रत के किए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती हमारे पति की उन्नति नहीं होने देती है। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। हम करते तो सभी के साथ सही है, लेकिन बार बार हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपनी कथा में बताया कि जो भी स्त्री गणगौर माता के इस व्रत को करेगी और इस व्रत के इन नियमों का पालन भी करेगी, तो गणगौर माता आपके पति के ऊपर आने वाले हर दुख और कष्ट को समाप्त कर देती है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं, तो आप अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप गणगौर माता का अपमान करते हैं, तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनका पालन आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में सभी माताएं बहनें जय गणगौर माता जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणगौर व्रत से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण जानने योग्य जरूरी नियमों के बारे में। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिए। हिंदू धर्म में गणगौर पूजन एक पवित्र और शुभ पर्व है, जिसमें सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं गौरी माता और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ गलतियां करने से पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं उन 10 नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गणगौर व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 31 मार्च को सुबह 9:11 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर हो जाएगा। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त पूजन सुबह 4:56 से 5:34 तक। अमृतकाल पूजन सुबह 7:24 से 8:48 तक। अभिजीत मुहूर्त पूजन दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। गणगौर का अर्थ है गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती। यह पर्व शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जिसे वैवाहिक और दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना जाता है। सुहाग और सौभाग्य की कामना। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं अच्छे वर की कामना करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि गणगौर पूजन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, गणगौर पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें कोई भी पटिया या कोई भी चौकी चाहिए होगी। उसके बाद हमें गणगौर माई और ईसर जी की मूर्ति चाहिए होगी। तो देखिए, यह जो मूर्तियां हैं आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम गणगौर जी के लिए दुपट्टा ले लेंगे यानी चुनरी ले लेंगे। आप कोई भी लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं और ईसर जी के लिए आप कोई भी सफेद रंग का कपड़ा ले सकते हैं। अगर कपड़ा ना हो तो फिर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ईसर जी के लिए
और गणगौर जी के लिए वस्त्र ले लेंगे। उसके बाद हमें दुर्वा लेनी होती है। आपको यह दुर्वा आपके घर के आसपास जहां कहीं भी खाली स्थान होता है, मैदान होता है, वहां पर आसानी से मिल जाएगी। और हां, यह दुर्वा हमें जरूर लेनी है, क्योंकि हमें दुर्वा पर ही गणगौर और इसर जी को विराजमान करना है। दुर्वा से ही हमें छींटे लगाने हैं, तो दुर्वा का बहुत महत्व है। तो दुर्वा जरूर जरूर ले। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे। इसी के साथ हम तिलक करने के लिए यहां पर रोली लेनी है। रोली से तिलक भी करना है, टिक्की भी निकालनी है। इसके साथ ही देखिए, जब भी कोई पूजा करते हैं, गणेश जी का पूजन आवश्यक होता है, तो आप सुपारी से बने हुए गणेश जी ले सकते हैं, या मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, टिक्की निकालने के लिए हम यहां पर काजल ले लेंगे। तो यहां पर हमने काजल ले लिया है। साथ ही हमें मेहंदी लेनी है, तो आप गीली वाली मेहंदी भी ले सकते हैं, या आप सूखी मेहंदी ले सकते हैं। सूखी मेहंदी खोलकर आप इसकी टिक्की निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें कलावा लेना है। कलावा, जिसको हम मौली भी बोलते हैं, और साथ ही हमें यहां पर छींटे लगाने का कुछ सामान लेना है। तो देखिए, इसमें कि हम हल्दी लेंगे, एक हम सुपारी लेंगे, इसके साथ ही हम एक सिक्का लेंगे। तो आप तांबे का, पीतल का या नॉर्मल कोई भी सिक्का ले सकते हैं। और हमें एक कोनी लेनी होती है। तो देखिए, कोनी आपको पूजा का सामान जहां मिलता है ना, वहां पर मिल जाएगी। यह कुछ इस तरह की होती है, तो इस तरह की कोनी हमें लेनी होती है। तो यह सामान हमें जरूर लेना है। आप किसी भी अलग से किसी भी बर्तन में भी इस सामान को रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में अलग से ही यह सामान रख लें। तो इसके बाद हमें एक घी का दीपक लेना है। तो देसी घी का दीपक लेना है हमें। और साथ में ही देखिए, हमें पूजा में भोग के लिए हलवा लेना है। ज्यादातर लोगों के यहां तो हलवे का भोग लगाया जाता है। आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, गूंजे का भोग लगा सकते हैं। और अगर आप शादी के बाद पहली बार आप गणगौर पूज रहे हैं, तो फिर तो उन्हें गूंजे बनाना जरूरी होता है। अगर आप हर बार की गणगौर पूज रहे हैं, तो जरूरी नहीं है। यदि आपकी इच्छा है तो आप गूंजे बना लेना। तो आप कोई भी यह मीठी चीज आपको इनमें से बनानी होती है, और उससे आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम हलवा या पूरी कोई भी चीज लेंगे। भोग लगाने के लिए साथ में अगर आपके पास फूल हैं, तो आप फूल ले लें। अगर फूल नहीं है, तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें गेहूं हमें लेने हैं, क्योंकि गेहूं को हाथ में लेकर ही गणगौर माता की कथा सुनी जाती है। किसी के यहां पर जो हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है, और किसी के यहां पर गेहूं हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। देखिए, गणगौर पूजा में एक प्लेन पेपर लेना जरूरी होता है। पहले के लोग तो दीवार पर ही टिक्की निकालते थे, लेकिन आज हम इस तरह का एक प्लेन पेपर ले लेते हैं, जिस पर हम टिंकी निकालेंगे। जो 16-16 टिंकी लगाई जाती हैं, आप इसको किसी भी दीवार पर चिपका सकते हैं। इस तरह से एग्जाम बोर्ड पर भी लगा सकते हैं, ताकि आप इसको बाद में आसानी से निकाल सके। तो आप जब भी गणगौर पूजन करें, तो आप अपना पीलिया ओढ़कर, जिसको ओढ़ना भी बोलते हैं, इसको ओढ़कर गणगौर पूजा करें। बहुत ही शुभ रहता है यह। और अगर आपके पास पीलिया नहीं है, तो फिर आप अपनी शादी की चुनरी होगी, उसे ओढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गणगौर पूजन में हमें कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना हमें भयंकर दोष लगता है। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सभी माताएं बहनें जय गणगौर माता जरूर लिखें। नंबर 1, बिना स्नान और शुद्धता के पूजा न करें। गणगौर पूजन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान किए गंदे कपड़े पहनकर या अशुद्ध अवस्था में पूजा करना वर्जित माना जाता है। पूजा स्थल भी स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, अशुद्ध समय में पूजा न करें। गणगौर की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी, ग्रहण या अशुभ योग में पूजा करने से लाभ की बजाय दोष लगता है। इसलिए पूजा से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य जान लें। नंबर 3, कच्चे हाथ। पूजा सामग्री न छुएं। पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री को कच्चे हाथ, अर्थात बिना स्नान किए या बिना हाथ धोए नहीं छूना चाहिए। पूजा सामग्री हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही अर्पित करनी चाहिए। नंबर 4, गणगौर की मूर्ति को गलत तरीके से न रखें।
गणगौर अर्थात गौरी माता और शिव जी की मूर्ति को गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। उन्हें उत्तर पूर्व दिशा में या पूजन स्थल पर सही ढंग से प्रतिष्ठित करना चाहिए। नंबर 5, अखंड ज्योत को बुझने न दें। गणगौर पूजा में अखंड ज्योत जलाने की परंपरा होती है। इस दीपक को पूजा समाप्त होने तक बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, व्रत के दौरान गलत आहार न लें। गणगौर व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे वाली चीजों का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो जल या फलाहार भी तभी लें जब इसकी अनुमति हो। नंबर 7, माता गौरी को बिना सिंदूर और श्रृंगार चढ़ाए पूजा न करें। गणगौर पूजन में गौरी माता को सुहाग का प्रतीक सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, कंघी, कपड़े आदि अर्पित करना अनिवार्य होता है। बिना श्रृंगार किए पूजा करने से पूजन अधूरा माना जाता है। नंबर 8, पूजा के बाद प्रसाद का अपमान न करें। गणगौर पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को सम्मानपूर्वक ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। इसे फेंकना या अनादर करना अशुभ माना जाता है। नंबर 9, गणगौर विसर्जन में जल्दबाजी न करें। गणगौर प्रतिमा का विसर्जन विधिपूर्वक करना चाहिए। इसे किसी पवित्र जल स्रोत में प्रवाहित करें या घर में सुरक्षित स्थान पर रखें। जल्दबाजी या लापरवाही से विसर्जन करना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, व्रत खोलने से पहले पूजा पूर्ण करें। गणगौर व्रत खोलने से पहले पूजन पूरी तरह संपन्न करना चाहिए। बिना पूजा संपन्न किए पहले भोजन करना व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो स्त्री गणगौर पूजन करते समय इन नियमों का पालन करती हैं, तो उसे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और माता गौरी की कृपा बनी रहती है। सही विधि और श्रद्धा से की गई पूजा वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाती है। वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में उमापति महादेव जरूर लिखें।